अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने एनालिटिकल सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसके अंदर हम देखते हैं कि पेपर में किस तरह एनालिटिकल क्वेश्चन आएगा और किस तरह हमने फिल्टर आउट करना है अपनी रीडिंग में से कि हम एनालिटिकल क्वेश्चन को पिकअप कर सकें। इंट्रोडक्शन देने का मकसद ये था कि जो बच्चे मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हैं उन्होंने फर्स्ट 2 वीडियो जो चैप्टर नंबर 9 और 10 की है वो नहीं देखी है, उनको समझ आ जाए कि मैं इस वीडियो को क्यों बना रही हूँ, क्या मकसद है इस वीडियो को। तो बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो अब तक फौरन पहुंच जाए। ओके बच्चों, जो आज हमारा चैप्टर है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, ये समझ लो कि आप बेस है आपकी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आपने इसको तवज्जो से सुनना है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपको उन पर ज़्यादा फोकस करूँगी क्योंकि वो पेपर में बहुत बार आए हुए हैं और कुछ पॉइंट को हम जनरली देखेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो कैसे अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले तो हमारे पास इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में बेसिकली उन्होंने बताया हुआ है कि साइंटिस्ट ने किस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड की सेंसिटाइजेशन स्टार्ट की थी, किस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे वो सेंसाइज हुए थे। आपसे इस पार्ट के अंदर पूछा जा सकता है कि क्या ऐसी रीजनिंग थी कि साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेंसाइज करना स्टार्ट किया, क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जरूरत पेश आई। और उसके अंदर सबसे फर्स्ट वन जो पार्ट था या सबसे पहले जो थ्योरी आई थी वो हमारे पास थी वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, और जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी आपके बारे में आपने पढ़ा होगा कि वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही है क्योंकि साइंटिस्ट ने आगे जाकर इस चीज़ को कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम सिर्फ इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही इनहेरिट करें अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, हम इनको जो नॉन लिविंग थिंग्स है वहाँ से भी बना सकते हैं। और जो फर्स्ट प्रिपरेशन आई थी वो हमारे पास आई थी यूरिया की। ठीक है, यूरिया के आपने दोनों स्ट्रक्चर याद करने हैं। वो आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि अगर हम इसकी अरेंजमेंट करके लिखें तो हमारे पास कौन स्ट्रक्चर बनेगा, क्या इसका फॉर्मूला होगा, तो आपने इसका फॉर्मूला देखना है। और इसके अलावा जो खास तौर पर आपने डेट्स मिस नहीं करनी कि किस साइंटिस्ट ने किस ईयर के अंदर क्या उसने काम किया था, क्या उसने थ्योरी दी थी। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है कौन ने सबसे पहले एसिटिक एसिड प्रिपेयर किया था लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने बताने हैं कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपने सारे याद करने हैं। ठीक है, आपको आने चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं हमारे डेली लाइफ के अंदर हम यूज कर रहे हैं। देन बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन करनी है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर उन्होंने नेफ्थलीन का जिक्र किया हुआ है। नेफ्थलीन बेसिकली मैं अगर आपको उर्दू ज़बान में बताऊँ तो ये होती हैं फर्नाइल की गोलियां जो कि हम कपड़ों में रखते हैं, उनको नेफ्थलीन कहा जाता है। यहाँ पर उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है, इट्स सब्लाइम्स। सब्लाइम्स बच्चों ये देखो, अब इसके अंदर वो आपसे पूछ सकते हैं डिफाइंड सब्लिमेशन। ठीक है, ये आपकी बुक का ही पार्ट है। ये आपके टीचर ने आई होप सो कि आपको बताया हो कि सब्लिमेशन क्या होती है। बेसिकली सब्लिमेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं वो फॉरन मीन्स के अब्रप्टली गैशियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड्स। मीन्स कि सॉलिड से डायरेक्ट वो गैसेस में आते हैं, लिक्विड्स में कन्वर्ट नहीं होते। आपको पता है कि पहले चीज़ सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड में कन्वर्ट होती है, फिर गैस में होती है। लेकिन अगर कोई चीज़ जो होती है वो सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में आ रही है तो हम उसको कहेंगे वहाँ पर सब्लिमेशन हुई है। तो ये देखो आपकी बुक में ऐसे ही है और वो यहाँ से क्वेश्चन उठा के आपको दे सकते हैं, तो ये आउट ऑफ बुक नहीं होगा। ठीक है, देन बच्चों उन्होंने बताया कि हम किस तरह फॉर्मूला ऑर्गेनिक कंपाउंड को देख सकते हैं, किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मोलेकुलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला, डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला। तो आपसे वो पूछ सकते हैं कि कोई एक मॉलिक्यूल दे सकते हैं, कोई इसका नाम दे सकते हैं और कह सकते हैं कि आप इस जो मॉलिक्यूल है इसको मोलेकुलर फॉर्मूला के अंदर या स्ट्रक्चर फॉर्मूला के अंदर इसको प्रेजेंट करो। ठीक है, डॉट एंड क्रॉस इसका मॉडल बनाओ, कंडेंस फॉर्मूला के अंदर लिखो। तो किसी भी तरह आपको इसमें से क्वेश्चन उठा के दे सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये बार बार कहती हूँ कि आपने एग्जाम्पल कोई भी मिस नहीं करनी। ये नहीं करना कि ठीक है हमने डेफिनेशन कर लिया तो एक एग्जाम्पल काफी है, नॉट एट ऑल। आपकी अगर वो 2 एग्जाम्पल है तो एक एग्जाम्पल हो सकता है वो एमसीक्यूज में दे दें। ठीक है, तो आपको वो ना आती हो फिर आपके वहां से स्टार्ट होंगे, तो इससे बेहतर यही है कि आप सारे एग्जाम्पल्स करो, अपने ज़हन में बिठाओ और प्रैक्टिस करो। देन स्ट्रक्चर फॉर्मूला डेफिनेशन तो बच्चों आपने सारी करनी ही करनी है। ठीक है, देन कंडेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एंड डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला। देन ये टेबल भी आप लोग एक दफा देख लो, उसी के ऊपर रिप्रेजेंट किया हुआ है उन्होंने जो पहले बताया। देन बच्चों ये टेबल आपने पूरा ही करना है। ठीक है, इसके अंदर उन्होंने डिफरेंट हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनको बताया हुआ है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स के नाम दिए हुए हैं। अब आपसे हो सकता है वो पूछ लें कि आप जो हेप्टेन है उसका स्ट्रक्चर बताओ। ये हमारे पास क्या है, इसका कंडेंस फॉर्मूला। ठीक है, वो आपसे कह सकते हैं कि आप प्रोपेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रा करो। तो आपने जब प्रैक्टिस की होगी तब आपको आएगा। ठीक है, और उसके अलावा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी आप तभी ड्रा कर पाओगे जब आपको इसका मोलेकुलर फॉर्मूला आता होगा। तो बेसिकली सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने नेम्स याद करने हैं। नेम्स याद करने के बाद आपने मोलेकुलर फॉर्मूला याद करना है। मोलेकुलर फॉर्मूला याद करने के बाद आपने देखना है इसका कंडेंस फॉर्मूला कैसे है। ये आपको टीचर ने आपको हो सकता है ब्रांचिंग वाला सिस्टम करवाया हो कि किस तरह हमने अपने ये फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये आता हो। अगर नहीं आता तो कमेंट में बताओ, मैं आपको जरूर इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगी। देन हमारे पास आता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला, तो फिर आपने इनको सबको याद करना है। देन बच्चों आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है।
ठीक है, क्योंकि ये आपके सेकंड ईयर के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, तो ये इसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपने इसको अच्छी तरह करना है। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आते हैं, ओपन चेन और एसाइक्लिक, और क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये डेफिनेशन आपने पूरी याद करनी है। ठीक है, सेम इस तरह। अब इसके अंदर क्या हो सकता है कि वो आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दे सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि आप इसको प्रिडिक्ट करो इसमें से हमारे पास स्टेट चेन कौन सा है और ब्रांच चेन कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रांच चेन होती है वो हमारे पास इस तरह होती है, स्टेट चेन होती है हमारे पास एक सिंगल स्ट्रेट लाइन के जो सारे कंपाउंड्स लगे होते हैं वो कहते हैं वो स्टेट चेन है। ठीक है, देन बच्चों क्लोज चेन और साइक्लिक। क्लोज चेन और साइक्लिक की आगे भी 2 टाइप्स हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, ये भी आपने देखनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होमोसाइक्लिक कार्बोसाइक्लिक की भी आगे 2 टाइप्स हैं, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ये आपका समझ लो लॉन्ग है। ठीक है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और आपने इसको अच्छी तरह करना है। जब आपका एक दफा लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाता है तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं होती कि इसमें से शॉर्ट आ जाएगा, एमसीक्यूज आ जाए, तो कोई आपको टेंशन नहीं होगी। ठीक है, अब देखो वो हो सकता है कि आपको कहें कि साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाएं, तो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बच्चों इस तरह बनेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा, स्ट्रक्चर। ठीक है, याद रखना है। और इसको आप अगर कन्वर्ट कर लो मोलेकुलर फॉर्मूला के तो आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, जितने हमारे पास कार्बन है, ठीक है, और डबल अमाउंट कर देनी है आपने एच की। आपने फॉर्मूला आपको याद होगा कि हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होता है। देन बच्चों हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं हमारे पास, मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि थायोफिन के अंदर जो सेंट्रल एटम होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, किस वजह से हम इसको थायोफिन कहते हैं, तो आपको पता है कि थायोफिन को हम तब थायोफिन कहेंगे जब हमारे पास सेंटर के अंदर क्या होगा, सल्फर होगा, तब ये हमारे पास हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनेगा। और पायरिडीन कब बनेगा, जब सेंटर एलिमेंट क्या होगा, नाइट्रोजन। ये आपने याद रखना है। वो आपसे डिस्टिंग्विश भी करा सकते हैं एमसीक्यूज के अंदर कि इसके अंदर से पायरोडिन का फॉर्मूला कौन सा है। अब यहाँ पर ओ भी लगा सकते हैं, हमारे पास एस भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो आपने इन 2 फॉर्मूलाज को लाजमन याद करना है, एमसीक्यूज में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन बच्चों क्लासिफिकेशन जो है उन्होंने समराइज कर दिया, इसको भी एक दफा देख लो। देन बच्चों डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यहाँ पर उन्होंने बताया कि किस तरह जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो नेचर के अंदर इतनी वैरायटी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट प्रोसेस हैं। कैटिनेशन की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लाजमन आनी है। ठीक है, अब उन्होंने 2 कंडीशन भी बताई है कैटिनेशन क्यों पॉसिबल हो सकती है। उसके बाद ये पैराग्राफ बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ना है। इसके उन्होंने बताया कि कार्बन के अलावा जो होता है हमारे पास सिलिकॉन, ऐसा है, ये भी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। रीजन यहाँ पर लिखी हुई है, आप लोग यहाँ से पढ़ लेना कि क्यों ये अपनी ये प्रॉपर्टी शो करता है। देन बच्चों आइसोमेरिज्म लॉन्ग इक्वेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग इक्वेशन है। ठीक है, इसको भी लाजमन देख लें कि आइसोमेरिज्म क्या होती है। और यहाँ पर बच्चों जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि वो हो सकता है आपको एक पेंटेन का स्ट्रक्चर दे दें या किसी भी ब्यूटेन का दे दें और आपसे कहें कि इसके डिफरेंट आइसोमर्स ड्रॉ करें, तो आपने इसके आइसोटोप्स याद करके जाने हैं। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नियोपेंटेन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको आता होगा तभी। ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो सारी गेम बच्चों होती है वो होती है किसी चीज़ की स्ट्रक्चर्स की। जब आपको किसी सब्सटेंस का, किसी कंपाउंड का मोलेकुलर फॉर्मूला आ रहा है, उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला आ रहा है, समझ लो कि आपको पूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड आ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आ रही है। ठीक है, देन बच्चों उन्होंने बताया है कि क्या रीजन होती है कि हमारे पास जो स्ट्रेंथ होती है कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन की और मल्टीपल बॉन्डिंग, ये 2 रीजन है जिसकी वजह से हमारे पास वैरायटी एग्जिस्ट कर रही होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। देन उन्होंने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आपने सारे करने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से अराइज होता है वो ये होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, उन्होंने आपको देना है कि ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वो पूछ सकते हैं आपसे कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को इतनी अच्छी तरह कंडक्ट नहीं करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पर लिखा भी हुआ है इनऑर्गेनिक जो होते हैं मीन जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। लेकिन जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं मीन्स के जो हमारे पास कार्बन की फैमिली वाले कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। तो आपने इसकी रीजनिंग अपनी बुक्स में से फाइंड करके देनी है। वो क्या है, क्योंकि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर होती है कोवलेंट बॉन्डिंग। ये आप 9th में पढ़ कर आए हो। इस बॉन्डिंग की वजह से वो बैड कंडक्टर होते हैं या पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, इसी तरह आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज के वो आंसर दे सकते हैं और आपसे रीजनिंग पूछ सकते हैं कि ये कंपाउंड जो है वो प्रॉपर्टी ये शो क्यों नहीं कर रहा है तो क्यों कर रहा है, नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा। ठीक है बच्चों, इस तरह इस पॉइंट को याद करना है। देन बच्चों यहाँ पर टेस्ट सेल्फ आपने कोई स्किप नहीं करनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। देन बच्चों सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और यहाँ पर उन्होंने डिस्कस किया डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का, डिस्टिलेशन ऑफ क्रोम एंड फ्रैक्चरल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। ये दोनों की डेफिनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की भी और फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम की भी, दोनों की डेफिनेशन आपने लाजमन करनी है। देन आपने ये भी टेबल याद रखना जिसके उन्होंने बताया कि डेड प्लांट्स होते हैं वो हमारे पास मेन सोर्स किस चीज़ का होते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स किधर से हमें हासिल होते हैं। ठीक है, फैट्स और ऑयल हमारे पास किन सोर्सेज से हासिल होते हैं, तो आपने याद रखनी है चीज़ें। ठीक है, देन बच्चों कोल हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है।
कोल के अंदर उन्होंने डिफरेंट इसकी आगे जो हमारे पास उन्होंने बताई है फॉर्म्स बताई हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। ठीक है, यहाँ पर जो एक बात याद रखने की है वो ये कि जैसे जैसे हमारे पास कोल की फॉर्म के अंदर कार्बन कंटेंट जो होगा वो ज्यादा होता जाएगा, मीन्स कि कार्बन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती जाएगी, वो हमारे पास अच्छी से अच्छी और महंगी से महंगी कोल बनती जाएगी। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट, और उसका कार्बन कंटेंट उन्होंने बताया हुआ है। आप देखो जो एंथ्रासाइट है उसके अंदर 90% कार्बन है, और उन्होंने कहा इट इज सुपीरियर क्वालिटी हार्ड कोल दैट इज यूज इन इंडस्ट्री। बेसिकली इसको इंडस्ट्री में इसलिए बच्चों यूज किया जाता है, इसके अंदर कोल का जो कार्बन का कंटेंट ज्यादा होता है। ठीक है, ये ज्यादा देर तक बर्न करती रहती है। ठीक है, बर्न करने से हमें ज्यादा जो एनर्जी प्रोवाइड करती है, हीट प्रोवाइड करती है, इसलिए हमारे जो वहाँ पर इंडस्ट्रियल चीजें होती हैं ज्यादा देर तक चल सकती हैं। ठीक है, और आपसे वो पूछ सकते हैं एमसीक्यूज के अंदर कि कौन सी क्वालिटी होती है कोल की जो हम यूज करते हैं हाउस होल्ड के अंदर, तो हमारे पास बिटुमिनस होती है। ठीक है, और आपने इसका कार्बन कंटेंट भी याद रखना है। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है कोल के ऊपर तो आपने ये टेबल भी शॉर्ट ड्रॉ करना है, ये ऊपर डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। देन बच्चों आगे हमारे पास कोल के प्रोडक्ट्स हैं। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि राइट डाउन द प्रोडक्ट्स ऑफ कोल, तो ठीक है आपने ये भी इसको भी एज अ लॉन्ग भी करना है और शॉर्ट भी तैयार करना है। ठीक है, कोल गैस, अमोनियम लिकर, कोल तार एंड कोक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, क्योंकि 98% कार्बन जो होती है हमारे पास कोक होती है। ठीक है, इसको आपने सारे पॉइंट्स को इस तरह याद करना है। इसके अंदर बेसिकली आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का चैप्टर होता है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये ज्यादातर इसके अंदर शॉर्ट भी बन रहे होते हैं, एमसीक्यूज भी बन रहे होते हैं और लॉन्ग भी आ रहे होते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को आपने अच्छी तरह करना है, कोई पॉइंट मिस नहीं करना है। ठीक है बच्चों, टेस्ट योरसेल्फ भी करनी है। आगे उन्होंने यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उसके बाद बच्चों हमारे पास आता है पेट्रोलियम की डेफिनेशन से पूछ सकते हैं कि पेट्रोलियम हमारे पास क्या होती है और आपको किस तरह इसको हासिल कर सकते हो, तो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि हम इसको फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से हासिल कर सकते हैं। देन नेचुरल गैस है हमारे पास, नेचुरल गैस की भी उन्होंने डिफरेंट बताया हुआ है कि नेचुरल गैस कैसे हम हासिल कर सकते हैं, ये भी आपका लॉन्ग या शॉर्ट दोनों में से आ सकता है। ठीक है, देन हमारे पास प्लांट्स है। प्लांट्स के बारे में उन्होंने बताया कि प्लांट्स जो होते हैं हमारे पास किस तरह सोर्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, तो यहाँ पर आपने अगर क्वेश्चन आ गया तो इसको पूरा पैरा बना के नहीं लिख देना। ठीक है, इसके कुछ कुछ पॉइंट्स बना के आप लिखने हैं। ठीक है, इस तरह पैरा बना के लिखोगे तो जो चेकर होता है उसको बड़ी डिफिकल्टी होती है कि वो पेपर को पढ़े। ठीक है, तो आपने पॉइंट्स बना के चीजों को लिखना है और हाईलाइट करना है चीजों को। ठीक है, देन हमारे पास सेंसेस इन लेबोरेटरी में आप कैसे इसको सेंसाइज कर सकते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट हम स्टार्ट में पढ़ चुके हैं, वही उन्होंने बात यहाँ पर लिखी हुई है। देन बच्चों यूज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये भी आपने लास्ट में करना है कि किस किस हम जगह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करें। अब यहाँ पर जो चीज समझने की है वो ये है, देखो यहाँ पर वो पूछ सकते हैं कि नायलॉन जो है वो हमारे पास सिंथेटिक फाइबर है कि हमारे पास नेचुरल फाइबर है, तो आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं और सिंथेटिक फाइबर्स कौन से हैं, इनकी आगे सारी टाइप्स भी आपने देखनी है। ठीक है, देन बच्चों फॉसल फ्यूल्स की मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन पूछ सकते हैं, फॉसल फ्यूल्स क्या होते हैं और हमारे पास किस कंपाउंड्स में आते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं कि इनऑर्गेनिक होते हैं, तो आपको अच्छी तरह पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। आगे मेडिसिन मींस फार्मास्यूटिकल के अंदर हमारे पास क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज होता है, टेस्ट योरसेल्फ। देन बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे पहले चीज आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि हमारे पास होमोलोगस सीरीज क्या होती है। ठीक है, होमोलोगस सीरीज और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों इस टॉपिक में से। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है कि अल्कीन्स, अल्काइंस और अल्काइल्स के फॉर्मूलाज। ठीक है, आपने इनके फॉर्मूलाज भी देखने हैं, क्योंकि हमारे पास अगर एक अल्केन होगा तो हम उसे अल्कीन भी बना सकते हैं और अल्काइन भी बना सकते हैं। ठीक है, एक इंटर कन्वर्टेबल है, हम इनसे इनकी मीन्स हाइड्रोजनेशन करके या सैचुरेशन करके हम इनको बना सकते हैं। देन बच्चों हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल्स, अल्काइल रेडिकल का ही फॉर्मूला आपको अच्छी तरह आना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ इतना एक आपने याद रखना है, यहाँ से हमने सिर्फ एक H को रिमूव कर देना है। मीथेन था, H को रिमूव कर दिया, CH3 हो गया, तो ये हमारे पास मिथाइल बन गया। एन को हमने YL से रिप्लेस कर देना है, ये ही सिर्फ अल्काइल रेडिकल का प्रिंसिपल है। ब्यूटेन था, एक हमारे पास हमने H निकाल दिया यहाँ से, तो हमारे पास ब्यूटाइल बन गया। सिर्फ इतना प्रिंसिपल है, ये आपने याद करना है। देन बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट वो आपसे पूछ सकते हैं प्रोपेन और ब्यूटेन के अल्काइल रेडिकल, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट नो क्वेश्चन है, इसको अपने जहन में रख लो अच्छी तरह संभाल कर कि ये नो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अल्काइल रेडिकल कैसे बना सकते हैं प्रोपेन ब्यूटेन के। ठीक है, ये आपने लाजमन करने हैं तीनों के। ठीक है, देन बच्चों फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, ये लाजमन आनी है, शॉर्ट में भी आ सकती है, एमसीक्यूज में भी आ सकती है। देन बच्चों उन्होंने बताया कि फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के हैं। अब देखो आपने डेफिनेशन तो करनी है। ठीक है, अल्कोहलिक ग्रुप की भी करोगे, ईथर की भी करोगे, कीटोनिक की भी करोगे, सब की करोगे। अगर हमने यहाँ से उन्होंने चेक करने जो पेपर सेटर है उसने एमसीक्यू उठाना होगा तो कैसे उठाएगा, बेसिकली वो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स देगा और आपसे कहेगा कि आप इसमें से चूज करो कि किसके अंदर हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो OH का ग्रुप जो होता है हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप होता है। ठीक है, जहां भी OH लगा हुआ तो हमने डेफिनेटली उसको पिक कर लेना कि ये हमारे पास क्या है, ये अल्कोहलिक ग्रुप है। उसके अलावा हो सकता है वो आपको सिर्फ नाम ही दे दे
ठीक है, नाम में जहां पर हमारे पास अल्कोहल होगा तो हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप होगा। ईथर लिंकेज भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसकी आपने एग्जांपल लाजमन करनी है बच्चों। यहाँ पर उन्होंने आपको नेम भी दिया हुआ है और स्ट्रक्चर उसका कंडेंस फॉर्मूला भी दिया हुआ है, तो आपने दोनों चीजें देखनी है, तीनों की एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। अल्डिहाइड ग्रुप भी अब आपसे पूछ सकते हैं कि आप बताओ कि इसके अंदर हमारे पास कौन सा जो है अल्डिहाइड ग्रुप है या अल्कोहलिक ग्रुप है। फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड फॉर्मूला दोनों का सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। कीटोनिक ग्रुप ये भी आपने इसकी दोनों एग्जांपल करनी है। आपसे पूछ सकते हैं कि एसीटोन का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, वो तो डाइमिथाइल कीटोन होता है, इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है। इसकी ही हमारे पास क्या होती है, एक एडिशन कर लो CH2 की तो हमारे पास ये बन जाते हैं। तो इस तरह बच्चों आपने पेपर अपना तैयार करना है। देन हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वो पूछ सकते हैं हमारे पास इनमें से आपने चूज करना है, हो सकता है वो किसी और का टाइप दे दें आपको एसिड लगा के आगे, ठीक है, और कहें कि बताओ इसके ना हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन सा है। तो आपने ये जब एग्जांपल्स आपने अच्छी तरह की होंगी ना तब आपको ये MCQ सॉल्व करने आएंगे। देन बच्चों उन्होंने इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी है इसके अंदर। बेसिकली उन्होंने बताया कि रोज ऑयल जो होता है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास परफ्यूम्स होते हैं, उसके अंदर कौन सा कंपाउंड यूज होते हैं। तो बेसिकली ये होता है हमारे पास ग्रीन ऑयल, इसको आप ग्रीन ऑयल अल्कोहल भी कह सकते हो, ठीक है। ये आपके भी करने का चीज नहीं है, आप इसका नाम याद कर लो, सिर्फ MCQs में आ सकता है हमारे पास। किसके अंदर कितने फंक्शन ग्रुप्स हैं, 2 फंक्शन ग्रुप्स होते हैं, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और एक हमारे पास होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो आप इसको इतना याद कर लो। और उसके बाद ये पूछ सकते हैं कि जो स्निफिंग डॉग होता है हमारे पास वो कैसे रिकॉग्नाइज करता है ह्यूमन स्वेट को, क्यों करता है, क्योंकि हर एक ह्यूमन जो होता है पर्सन होता है उसकी एक स्पेसिफिक एडोर होती है। किस वजह से होती है, क्योंकि उसके अंदर होती है कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इनकी वजह से एक स्पेसिफिक एडोर होती है। देन बच्चों एस्टर लिंकेज है हमारे पास, इसको भी आपने इस तरह देखना है इसकी एग्जांपल। देन बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपको टेबल है, ठीक है। टेबल के इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ आगे एग्जांपल्स भी दी हुई है, इस टेबल को भी आपने अच्छी तरह रट लेना है। रट लेना का मतलब क्या होता है, अच्छी तरह जेहन में बैठा लेना है। देन बच्चों फंक्शन ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, पहले थे हमारे पास फंक्शन ग्रुप्स जिसके अंदर हमारे पास था कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अब है हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ये भी आपने इस तरह देख लेनी है। टाइप्स ऑफ अमाइन आपसे पूछ सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइंस आप बताओ, तो मिथाइल अमाइन, डाइमिथाइल अमाइन, ट्राइमिथाइल अमाइन। ये याद रखना है कि हमारे पास मिथाइल अमाइन के अंदर हमारे पास क्या है कि इसके ऊपर NH2 है यहाँ पर, ठीक है, और डाइमिथाइल के अंदर हमारे पास NH है, ट्राइमिथाइल के अंदर सिर्फ N है, क्योंकि हमारे पास वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, इस हिसाब से है। देन हमारे पास फंक्शन ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस, ठीक है, ये अल्काइल हाइड्राइड्स की बात करें, ये भी आपने सारे इसके फॉर्मूलाज याद करने हैं, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं, हो सकता है आपसे में से तीनों ये आपको दे दें क्लास और आपसे कहें कि आप इसमें से बताओ कि इसमें से हमारे पास टर्शरी कौन सा है, तो आपने फौरन से गेस करना है जिसके साथ कार्बन के साथ 3 हमारे पास R ग्रुप होंगे और एक हमारे पास X होगा। X से मुराद क्या है, अल्काइल हैलाइड, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड हो गया। देन हमारे पास है डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये भी आपने इस तरह देखना है। अब आई एम नॉट श्योर कि आपके टीचर्स ने आपको टेस्ट ऑफ फंक्शन ग्रुप करवाया है कि नहीं करवाए, लेकिन मैं फिर भी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इनको एक दफा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपने इसको तैयार कैसे करना है। सबसे पहले तो है हमारे पास टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन से मुराद क्या होती है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर उन्होंने लिखा भी हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है, एक ब्रोमीन वाला टेस्ट है और बायर्स टेस्ट है। बायर्स रिएजेंट इसको कहा जाता है, बायर्स रिएजेंट टेस्ट, ठीक है। अब आपने इसमें क्या याद करना है, आपने सबसे पहले याद करना है कि ये हमारे पास टेस्ट 2 कौन से हैं, टेस्ट 2 कौन से हैं, उसका कलर कौन सा होगा, रिजल्ट आपने याद कर लेना है, बस इतना याद करना है। टेस्ट फॉर अल्कोहलिक ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप लिए कौन सा आप टेस्ट यूज करें और उसका रिजल्ट क्या होगा। देन एस्टर फॉर्मेशन का टेस्ट है, ठीक है, फ्रूटी स्मेल आपकी आएगी बाहर, ठीक है। टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिटमस टेस्ट और NaHCl टेस्ट सोडियम बाइकार्बोनेट का टेस्ट है, ठीक है। देन टर्मिनेशन ऑफ द अल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, और उसके बाद सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट और फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट। आपने सिर्फ जिसके रिजल्ट याद कर लेने हैं, एक तो आपने रिजल्ट याद करने हैं और आपने देखना है कि स्पेसिफिक टेस्ट जो है वो किस फंक्शन ग्रुप के लिए है, ठीक है, इतना ही याद कर लो। ये आगे जो जितनी आपने कॉन्स्टिट्यूशन ली है सब कुछ ये याद करने की जरूरत नहीं है। देन बच्चों टेस्ट फॉर कीटोनिक ग्रुप, फिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट एंड विद फिलिंग सोल्यूशन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो कीटोनिक ग्रुप होता है वो किसके साथ हमारे पास रिएक्शन नहीं देता, तो वो फिलिंग सोल्यूशन के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता, ठीक है, याद कर लो। देन बच्चों टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइनो ग्रुप है हमारे पास और टेस्ट फॉर एस्टर है, ये आपने याद कर लेने हैं। देन बच्चों ने बताया कि जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट होते हैं वो किसके लिए काम करते हैं। जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट होते हैं बेसिकली उनका पर्पस क्या होता है कि उन्होंने ड्रग्स बनाने होते हैं, मीन्स के दवाइयां बनानी होती हैं, उनकी सेंसाइजेशन के लिए वो काम करते हैं। देन बच्चों आपने की पॉइंट्स भी सारे करने हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट डायग्राम मैंने आपको पहले भी दफा बताया कि कॉन्सेप्ट डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं मिस करना। देन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आपने सारे करने हैं, एक्सटेंसिव क्वेश्चन भी आपने सारे करने हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पार्ट, या आपको ये ऐसी उठा के पेपर में भी दे सकते हैं, ठीक है। ये बताओ कि इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है, इसका नाम क्या होगा इस कंपाउंड का, ठीक है, तो ये लाजमन करनी है, इसको मिस नहीं करना। अब हम देखते हैं मोस्ट रिपीटेड पास क्वेश्चन।
ओके बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एलिसाइक्लिक एंड नॉन बेंजोइक कंपाउंड्स। ठीक है, इनको ये कंपाउंड भी कहा जाता है। ठीक है, व्हाट इज डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल गैस एंड व्हाट आर द यूज ऑफ नेचुरल गैस, व्हाट इज वाटर फोर्स थ्योरी, हाउ इज कॉल्ड फॉर्म्ड, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल रेडिकल, एक्सप्लेन विद स्ट्रक्चर। मैंने अभी आपको बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डिफाइन फंक्शन ग्रुप विद एन एग्जांपल, किसी भी 4-5 फंक्शन ग्रुप की एग्जांपल लिख दो। व्हाट इज एन एस्टर ग्रुप, राइट ऑन द फॉर्मूला ऑफ एथिल एसीटेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट ऑन द डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला ऑफ एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। मैंने भी बताया था कि आपको ये आ सकता है क्वेश्चन। देन हमारे पास व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है, आपने बताना है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है और उसके डिफरेंट प्रोडक्ट भी बताने हैं। ठीक है, देन बच्चों है राइट ऑन द रेडिकल्स ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ये आपको लॉन्ग में भी आ सकता है। व्हाट इज कोक इन केमिस्ट्री, कंपेयर द होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, व्हाट इज कंडेंस फार्मूला, गिव एन एग्जांपल। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय आइसोमरिज्म, गिव एन एग्जांपल। इसकी आइसोमरिज्म की डिफरेंट टाइप्स भी हैं बच्चों, ये आपकी बुक में भी मेंशन नहीं है। ठीक है, आपने सिर्फ इसकी जनरल 2 से 3 एग्जांपल्स लिख देनी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर पोर्ट टू नेटोफ्लेक्स की गिव रीजन, जैसे मैंने अभी आपको बताया व्हिच इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। ठीक है, आपने बताना है कि कौन सी बेस्ट क्वालिटी कोल है। ठीक है, क्यों बेस्ट क्वालिटी कोल है। तो बच्चों बेसिकली ये था आपका चैप्टर नंबर 11 के बारे में। मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि कोई क्वेश्चन आ गया तो हमने किस तरह अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आपको बेसिकली हर क्वेश्चन के पीछे उसकी साइंस पता होना चाहिए, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप अपने एनालिटिकल क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, पिक आउट कर सकते हो, उसका आंसर लिख सकते हो। अगर आपने रट्टा लगाया है तो वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपका 75% पेपर जो है वो रट्टा बेस्ड ही आना है, कॉन्सेप्ट नॉलेज बेस्ड ही आना है। लेकिन जो 25% पेपर है बच्चों वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको आप कैसे सोल्व करोगे, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट जितने थे आपने अब क्लियर कर चुके हो, अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने का टाइम नहीं है। सॉरी टू से बच्चों, आपने पहले ही इसको कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर करना था। ठीक है, अब आपने सिर्फ चीज़ें आपकी याद करनी है, उनकी प्रैक्टिस करनी है बार बार। ठीक है, पेपर करो, अपने जो पास पेपर्स हैं, मॉडल पेपर्स हैं, उनको करो। ठीक है, अपनी बुक की अच्छी तरह रीडिंग करो, बार बार रीडिंग करो, कोई पॉइंट मिस ना करो। कोई पॉइंट की समझ नहीं आ रही है तो मुझसे रब्ता करो, कमेंट सेक्शन में बताओ, इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नई एक्टिविटी के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।